इसके पहले जितने सारे क्वेश्चन हैं हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं, इलस्ट्रेशन में या एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो हम बोर्ड पे कर रहे हैं वो सब हो चुका है। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा या कमेंट पे दे दीजिएगा क्वेश्चन, तो हम आप लोग को बना देंगे, ठीक है ना। या किसी दूसरे किताब से भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, चाहे आर्यन से, चाहे सिंगेज से, चाहे टाटा मैक्रो हिल से, चाहे आर.डी. शर्मा, केसी सिन्हा, किसी भी किताब से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपका सोल्यूशन बना देंगे, ठीक है। अब देखिए यह जो क्वेश्चन है, ठीक है, यह जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल पे, ठीक है। तो यहाँ x जो है, यहाँ जो x है 0 से चालू हो रहा है। पहले केस में कह रहा है कि अगर x 0 और 1 के बीच में है, x अगर 0 और 1 के बीच में है, ठीक है ना, x अगर 0 और 1 के बीच में है तो वैल्यू कितना है? 3 है। क्या है वैल्यू? 3 है, ठीक है। अच्छा, सेकंड में क्या दिया हुआ है कि x अगर 1 और 3 के बीच में है तो वैल्यू कितना है? 4 है। और अगर x जो है 3 और 10 के बीच में है, ठीक है ना, x अगर 3 और 10 के बीच में है तो वैल्यू कितना दिया है? 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। तो 0 पे अगर देखा जाए तो x जो है 0 से बड़ा या बराबर है, ठीक है ना, लेकिन 0 से छोटा वाला फंक्शन नहीं दिया है। तो जो चीज नहीं दिया है इसका मतलब फंक्शन उस पॉइंट्स पे क्या है? कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ से हैं, यहाँ के इनफैक्ट हमारे पास x जो है वो क्या है? 0 से चालू हो रहा है और 10 तक जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग को 0 पे भी चेक करना पड़ेगा, 1 पे भी चेक करना पड़ेगा, 3 पे भी चेक करना पड़ेगा और 10 पे भी चेक करना पड़ेगा। तो जब 0 पे जब हम लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट एंड पे कंटिन्यूटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेफ्ट एंड पे कंटिन्यूटी आ जाएगा। और जब सबसे लास्ट पे हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? राइट एंड पे कंटिन्यूटी हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी 1 3 ये तो पहले हम लोग बीच का पॉइंट हम लोग कर ही चुके हैं। तो पहला यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट x बराबर क्या हो जाएगा? 0। कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है? x बराबर 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। अच्छा, तो 0 पे केवल देखिए x। तो अब देखिए हम लोग पहला पॉइंट 0 पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है 0 पे चेक नहीं करते हैं। किस पे चेक करते हैं? 1 और 3 पे चेक करते हैं, और अगर कंटिन्यूअस आया तो कंटिन्यूअस लिख करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है, ठीक है। हम लोग को 0 पे भी चेक करना पड़ेगा, यानी कंटिन्यूटी एट द लेफ्ट इन 1 और 3 जो है 0 और 10 के बीच का नंबर है, यानी कंटिन्यूटी इन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो होगा, यानी कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल जिसका डिस्कशन हो चुका है वो होगा। और फिर राइट इंड पे कंटिन्यूटी यानी कि 10 पे भी चेक करना होगा, यानी 4 पॉइंट्स है हम लोग के पास जहां पे कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये 0 पे और 10 का जो कंटिन्यूटी है वो अलग है, नया टाइप का है, ठीक है, जो हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट x बराबर 0। अब देखिए तो यहाँ पे s0 करेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या है? 3, ठीक है। अच्छा, अब करा है x का वैल्यू 0 से बड़ा। यहाँ पे फोकस कीजिए, x का वैल्यू 0 से बड़ा दे रहा है, छोटा पे कोई फंक्शन नहीं दिया है, इसका मतलब LHL चेक नहीं करेंगे, यानी कंटिन्यूटी एट दी ये क्या है? लेफ्ट हैंड। टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट x बराबर 0 का मतलब कंटिन्यूटी एट दी लेफ्ट एंड है, ठीक है। तो s0 इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? RHL निकालेंगे। लेफ्ट एंड पे याद रखिए हमेशा राइट हैंड लिमिट ही निकाला जाता है, ठीक है ना। लेफ्ट एंड पे हमेशा क्या हो जाएगा? 0 से 10 तक के बीच में ही है, तो 0 पे हम लोग क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेकिन जब 10 का जिक्र होगा उस समय हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो पहले 0 पे आए हैं तो 0 पे क्या होगा? RHL होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह क्या है? 0 है। f a प्लस क्या हो जाएगा? h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f क्या हो जाएगा? 0 प्लस h, f क्या हो जाएगा? h, ठीक है। अच्छा,
जीरो पे चेक किए। अच्छा, तो एच स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, यानी एक्स जो है हमारा क्या हो चुका है, एच हो चुका है। एक्स क्या हो चुका है, एच हो चुका है। और एच स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो एक्स का मान जीरो से थोड़ा बड़ा, तो उस पर वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या, अब यहाँ पे LHL हम लोग नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि LHL फंक्शन दिया ही नहीं है। तो जब LHL पे फंक्शन नहीं दिया है तो इसका मतलब उसको आप छोड़ दीजिए, लिमिट कर दीजिए। अब यही ये क्या हुआ कि डायरेक्ट लिमिट जो है RHL के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये RHL इक्वल टू क्या है, F0। RHL इक्वल टू क्या हो गया, F0। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, Fx is continuous at the left end x बराबर 0। x बराबर 0 पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप ओके। अब हम लोग किस पे आएंगे, 1 पे आएंगे। अब देखिए 1 पे तीनों लिमिट मिलेगा, बराबर है तो डायरेक्ट और छोटा है तो LHL। और फिर सेकेंड स्टेप में आते हैं तो क्या आ जाता है, x का वैल्यू 1 से बड़ा, यानी RHL में भी मिलेगा। यानी जो बीच का जो पॉइंट होता है, यानी वह पॉइंट जो पहले नंबर और दूसरे नंबर के बीच में होता है, उस पे LHL RHL डायरेक्ट तीनों आ जाता है। ठीक है, जो कि हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, वो बहुत आसान होता है, उसमें बना लीजिए। अब क्या है कि टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट क्या हो जाएगा, x बराबर 1। ठीक है, F1 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितने के बराबर दिया, 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब LHL भी आ जाए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या हो जाएगा, a माइनस h। यहाँ एक जगह क्या है, 1, यानी कि जिस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी निकालते हैं वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, a कहलाता है। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या हो जाएगा, 1 माइनस h। यानी x का जो वैल्यू है क्या है, 1 माइनस h। x का वैल्यू जो है वो क्या है, 1 माइनस h है, यानी x से छोटा है। तो यहाँ पे देखना होगा कि x अगर x से छोटा है तो वैल्यू क्या दिया हुआ, फिर क्या दिया, 3 दिया हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अब RHL में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, यानी x की जगह हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस h आ चुका है। ठीक है ना। तो x जो है x से थोड़ा ज्यादा है, x जो है वो क्या है, x से थोड़ा ज्यादा। तो चेक करते हैं, x का वैल्यू x से ज्यादा है ना, x का वैल्यू जो है x से ज्यादा है। तो जब x से ज्यादा है तो क्या दिया है, 4 दिया है। क्या दिया है, 4। तो अब यहाँ से देखिए LHL 3 है और RHL क्या हो गया, 4, यानी वर्टिकल गैप मिल गया 1 यूनिट का, 3 से 4 पे चला गया। तो यार क्या लिखेंगे, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है ना, कि LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं हुआ। तो therefore F इज क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर क्या हो जाएगा, 1। यानी कि 1 पे क्या था, हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया, लेकिन 0 पे क्या कहा जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसको देख लीजिए। चलिए अब 1 पे चेक कर लिए, 0 पे चेक कर लिए, अब किसका बारी, 3 पे। तो जैसे ही 3 पे हम लोग फोकस करेंगे तो देखिए x जो है वो क्या है, 3 से छोटा है, और यहाँ पे x जो है 3 से बड़ा या बराबर है। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे आइए, F3 जो है क्या है, यहाँ पे देखिए x जो है 3 के बराबर, तो वैल्यू कितना दिया है, ठीक है, LHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, f a माइनस h, a की जगह 3 हो गया यहाँ पे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या हो जाएगा, 3 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 3 माइनस h। 3 से जब छोटा होगा तो वैल्यू कितना दिया, 3 से छोटा है, x 3 माइनस h, x की जगह क्या हो गया, 3 माइनस h है ना। तो जब x 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा है, तो वैल्यू कितना दिया है, 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो ये आपका 4 आ गया।
F3 जो है वो 5 है और LHL जो है क्या आ गया 4 आ गया। यहीं पे भी गड़बड़ चालू हो गया, यहीं पे पता चल गया कि डिसकंटिन्यूअस है। अब RHL लिख लिया जाए, RHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्या हो जाएगा 3 प्लस h हो जाएगा। अब बताइए x का 3 प्लस h का मतलब 3 से ज्यादा, तो x का वैल्यू जब 3 से ज्यादा है तो वैल्यू कितना आ जा रहा है 5 हो जा रहा है। x का वैल्यू 3 से ज्यादा आ जा रहा है तो वैल्यू क्या आ जा रहा है 5, ठीक है, ये हो जा रहा है, ठीक है। तो ये अब बताइए LHL RHL के बराबर है नहीं है, therefore LHL is not equal to RHL, ठीक है। तो therefore F is discontinuous at x बराबर क्या होना चाहिए किस पॉइंट पे, पॉइंट 3 पे ये क्या हो गया डिसकंटिन्यू हो गया, ठीक है। अब किसका लास्ट 10 पे डी, टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट x बराबर कितना हो जाएगा 10। तो जैसे ही देखिए बीच वाला सब तो वही वर्कआउट हम लोग कर रहे हैं जो पहले कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाने का मेन मकसद था लेफ्ट एंड पे कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है और राइट एंड पे कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है। बहुत सारे बच्चे ये दोनों पॉइंट को छोड़ देते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि हम तो पूरा बना कर के हैं, लेकिन उनका नंबर कट जाता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सिंस F10 यहाँ एक ही जगह क्या हो गया 10, एक ही जगह 10, F10 x का वैल्यू जब 10 के बराबर है तो क्या दिया है 5। अब राइट एंड पे कौन सा लिमिट निकालते हैं हम लोग, राइट एंड पे, जैसे फंक्शन कहाँ से कहाँ तक गया है 0 से 10 तक गया है, तो राइट एंड पर राइट एंड पे कौन सा लिमिट निकलता है लेफ्ट हैंड लिमिट निकलता है। LHL h टेंड्स टू किस पे चेक किया जा रहा है 10 पे, तो क्या हो जाएगा 10 a माइनस h यानी 10 माइनस h करके। लेकिन x का वैल्यू ध्यान से देखिए, x का वैल्यू जो है 10 से छोटा है, x का वैल्यू अगर 10 से छोटा है तो उसका वैल्यू कितना दिया है fx का वैल्यू कितना दिया है 5, तो यहाँ पे अभी क्या है 5। तो अब देखिए यहाँ पे LHL लगा, अब यहाँ पे RHL हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि 10 के बाद कोई फंक्शन नहीं दिया गया है, इसको कहते हैं कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल्स कहते हैं। तो here LHL क्या हो जाएगा F10, therefore F is continuous at x बराबर 10, ठीक है ना। यानी कि लेफ्ट एंड पे भी ये कंटिन्यूअस था, राइट एंड पे भी कंटिन्यूअस था, लेकिन बीच का जो दो पॉइंट है 1 और 3 इन दोनों जगहों पे फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस मिला, ठीक है। यानी कि 1 और 3 को छोड़कर के बाकी जितना सारा इनफिनाइट पॉइंट है किसके बीच में 0 और 10 के बीच में यहाँ फंक्शन क्या था कंटिन्यूअस था, केवल 2 पॉइंट 1 और 3 पे क्या था डिसकंटिन्यूअस था, ठीक है। इसको देख लीजिए सिंस fx is continuous at क्या है x इक्वल टू 3, ठीक है। फंक्शन जो है x बराबर 3 पे क्या दिया है कंटिन्यूअस है, इसका मतलब LHL RHL और डायरेक्ट तीनों क्या हो जाएगा इक्वल होगा, क्या LHL RHL और डायरेक्ट क्या हो जाएगा तीनों बराबर होगा, ठीक है। तो पहले निकालते हैं सिंस therefore LHL इक्वल टू क्या लिखेंगे RHL इक्वल टू F3, ठीक है। अच्छा इसको कर सकते हैं 1 9। अब F3 निकालिए तो F3 जो है वो क्या होगा x का वैल्यू 3 रखेंगे किसमें अप्लाई होगा पहले वाले में, तो क्या हो जाएगा a इंटू 3 प्लस 1। ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, हर एक बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस देखना है यानी इस रिलेशन का यूज करना है हम लोग को। LHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a की जगह क्या है 3 है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या हो जाएगा 3 माइनस h हो जाएगा। अच्छा अब देखिए तो 3 माइनस h का मतलब x की जगह पे क्या लिखेंगे 3 माइनस h यानी 3 से छोटा, तो 3 से छोटा कौन सा है
ऊपर वाला ही फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ लिमिट ए, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां 3 माइनस एच प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ए एच किसको टेंड करता है 0 को, तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 1, LHL 3a प्लस 1 आया। अब हम लोग देखते हैं RHL, ठीक है। वर्कआउट सब पहले जैसा है, कोई नया बात नहीं है। RHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। हाँ, f क्या होता है a प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है। तो 3 प्लस h करेंगे तो क्या हो जाएगा b, है ना। x की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस h लिखेंगे, ठीक है ना। तो b अप्लाई किस में होगा, 3 प्लस h 3 से ज्यादा है, 3 प्लस h जो है वो क्या है 3 से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ b x की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस h प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा 3b प्लस 3 हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो कर आगे रिलेशन निकालना है, ए और बी जो है, ए और बी के बीच में कैसा रिलेशन है, ठीक है ना, वो निकालना है। तो सिंस एफ इज क्या है कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 3, तो कंटिन्यूअस है तो LHL और RHL क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर LHL बराबर RHL बराबर F3, LHL कितना आया, LHL कितना है 3a प्लस 1, RHL कितना आया है 3b प्लस 3, और F3 का वैल्यू कितना आया था 3a प्लस 1, तो दोनों को इक्वेट कर लीजिए, प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, इसलिए क्या हो जाएगा 3a माइनस 3b बराबर 3 माइनस 1, तो 3 कॉमन ले लिया जाता है, a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए देख लीजिए, पर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहे हैं कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लेम्डा, लेम्डा का वो कौन सा वैल्यू होना चाहिए रियल वैल्यू, ठीक है, जिसके कारण जो फंक्शन है जो इस प्रकार से दिया हुआ है वो क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए x बराबर 0 पे। तो फंक्शन दिया है कैसे कि x का वैल्यू अगर 0 से छोटा होगा तो fx का वैल्यू क्या है लेम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो क्या है 4x प्लस 1 है। x बराबर 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट x बराबर 0, यहाँ a क्या है 0 है, ठीक है। तो LHL हम लोग देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f क्या हो जाएगा a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f a कितना है 0 माइनस h, f क्या हो जाएगा माइनस h, यानी x की जगह हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा माइनस h लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। x की जगह क्या लिखना होगा माइनस h, माइनस h जो है वो क्या है नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना। माइनस h जो है नेगेटिव किस में अप्लाई होगा पहले वाले पार्ट में, यानी ऊपर वाले पार्ट में अप्लाई होगा। ये आपका लिमिट h टेंस टू 0 लेम्डा, और क्या x की जगह क्या लिखेंगे माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 लेम्डा, और ये क्या हो गया h स्क्वायर प्लस 2h, लेम्डा h किसको टेंड कर रहा है 0 को, तो 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा लेम्डा इंटू 0। देखिए लेम्डा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इंटू 0 0, लेम्डा अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंटू 0 फिर 0, अगर लेम्डा 0 हुआ तो 0 इंटू 0 तो भी क्या हो जाएगा 0, यानी लेम्डा का कोई भी रियल वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो या 0 हो, ठीक है, LHL क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट वैल्यू कितना दिया हुआ है अब यहाँ पे देख लिया जाए, f0 जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा लेम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ठीक है ना। f0 करेंगे तो क्या हो जाएगा x का मान 0 रख देंगे तो 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 लेम्डा इंटू 0, फिर क्या हो जाएगा
जीरो। लेमडा चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो हो, तो समथिंग इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो ही आता है। चलिए अब आर एच एल लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ क्या हो जाएगा, जीरो पे चेक करना है तो ए का वैल्यू क्या रख देंगे, जीरो। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, एफ एच, यानी कि एक्स की जगह हम लोग को क्या लिखना है, एच लिखना है। ठीक है, लेकिन एच क्या है, पॉजिटिव है। एच क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव किस में अप्लाई कर होगा, नीचे वाले फंक्शन में, फोर एक्स प्लस वन में। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव है ना, नीचे जीरो से बड़ा का मतलब क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या, फोर एच प्लस वन, तो फोर इंटू जीरो प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एल एच एल तो जीरो हुआ, आर एच एल क्या आ गया, वन आ गया, और एफ जीरो भी क्या है, जीरो है, लेकिन एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर एल एच एल इज नॉट इक्वल टू क्या है, आर एच एल। देयरफॉर एफ एक्स, इसको क्या लिखेंगे, जब बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस फॉर, अब लेमडा को कोई भी वैल्यू रखिए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव या जीरो, क्या लिखेंगे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, लेमडा। यानी फंक्शन जो है फॉर एवर डिसकंटिन्यूअस होगा किस पे, एक्स बराबर जीरो पे, चाहे लेमडा का आप कोई भी वैल्यू रखें। ठीक है ना, चलिए इसको देख लीजिए। अच्छा, ये एक्स बराबर वन पे कंटिन्यूटी तो चेक ही हो जाएगा, ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बना लीजिएगा। x बराबर वन में कौन सा फंक्शन यूटिलाइज होगा, फोर एक्स प्लस वन। एक्स बराबर वन का मतलब वन प्लस एच करेंगे तो भी एक से बड़ा, वन माइनस एच करेंगे तो एक से छोटा होगा लेकिन जीरो से बड़ा होगा, यानी कि हर एक कंडीशन में फंक्शन कौन यूटिलाइज हो जाएगा, फोर एक्स प्लस वन ही यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो एल एच एल में भी इसमें यही एक्सप्रेशन, आर एच एल में भी यही एक्सप्रेशन, और डायरेक्ट में भी यही एक्सप्रेशन, इसलिए x बराबर वन पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये आप बना लीजिए, ये पैसा पहले हम लोग बना चुके हैं। चलिए अच्छा देखिए, अब ये 20 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा 20 के पहले 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, वो हम पूरा पढ़ा चुके हैं उसको। अब 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई, क्या x इक्वल टू पाई पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो समझना क्या चाहिए कि पाई के पहले भी यही फंक्शन यूज होगा और पाई के बाद भी यही फंक्शन यूज होगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा फंक्शन नहीं दिया हुआ, केवल एक ही फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर क्या है, पाई। यहाँ ए का वैल्यू कितना है, पाई है, ए का वैल्यू कितना है, पाई है ना। तो सिंस एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस क्या है, फाइव, देयरफॉर एफ पाई जो है, एफ पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस क्या हो जाएगा, फाइव। ठीक है, तो ये पाई स्क्वायर, अच्छा साइन पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री क्या हो जाता है, हम लोग क्या पढ़े हैं कि साइन 180 डिग्री क्या हो जाता है, जीरो होता है। साइन 180 डिग्री जीरो होता है, तो साइन पाई का फिर पाई मतलब 180, जीरो प्लस फाइव, तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस फाइव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आइए एल एच एल लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ क्या है, ए माइनस एच, एफ क्या हो जाएगा, पाई माइनस एच। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे, पाई माइनस एच लिखेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, पाई माइनस एच लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस फाइव। अब यहाँ देखिए पाई के रेस्पेक्ट में एच जीरो, साइन पाई माइनस थीटा हम लोग क्या पढ़े,
साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन एच प्लस 5, तो ये तो आपका पाई स्क्वायर, और साइन एच साइन जीरो को साइन 0 प्लस 5, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब किसका बारी, आर एच एल का, तो आर एच एल देख लिया जाए, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ पाई प्लस एच, यानी एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पाई प्लस एच लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस 5, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई प्लस एच लिख देंगे हम लोग। तो पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर साइन पाई प्लस थीटा थर्ड में जाएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। साइन पाई प्लस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन पाई प्लस एच को क्या लिखेंगे, माइनस साइन एच प्लस 5, तो ये पाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन एच किसको टेंड करता है, 0, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये कितना आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो देखा जाए डायरेक्ट भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आया, एल एच एल भी क्या हो गया, पाई स्क्वायर प्लस 5 आया, और आर एच एल भी कितना आया, पाई स्क्वायर प्लस 5 आया। तो देयरफॉर एल एच एल इज इक्वल टू क्या है, आर एच एल बराबर एफ पाई, देयरफॉर क्या लिखेंगे, एफ इज कंटिन्यूअस एट क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू पाई, x बराबर पाई पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। एक ही पॉइंट बोल रहा था पाई पे, उस पे भी क्या आ गया, कंटिन्यूअस आया। इसका मतलब ये फंक्शन फॉरएवर क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी सभी जगहों पे कंटिन्यूअस है, यानी जितना रियल नंबर है, रेशनल इरेशनल सभी जगह ये क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी कि इसके ग्राफ में कहीं ब्रेकेज नहीं है, ये फॉरएवर कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, देख लीजिए।